माँ ने अपनी आंखों से बच्ची को तेल में यूं डूबते देखा और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए, जैसे मछली। गाइज हम इस वीडियो में रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक जमील की वीडियो पे फिर से। और गाइज इनकी वीडियोस जो होती है काफी अच्छी होती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। तो गाइज पहले टाइटल पढ़ते हैं, उसके बाद गाइज वीडियो देखेंगे, उसके बाद रिएक्शन देंगे। तो गाइज टाइटल है एक माँ का दुख और उस पे फिरौन का जुल्म, मौलाना तारिक जमील। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रिएक्शन देंगे। 2000 साल पीछे चले जाएं, फिरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। और अपने आप के रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फिरौन का है। उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान छुपता नहीं, वो पता चल गया। फिरौन ने उसको पकड़वाया, उसकी 2 बच्चियां, एक दूध पीती एक साथ चलती, और उसने अपने दरबार में कड़ाह में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई, तेल उबलने लगा। जब वो पूरी ताकत से उबलने लगा तो उसने फिरौन ने उस औरत से, उस बांदी से कहा, ये आग तेरे सामने है, जलता हुआ तेल, मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुझे जलाऊंगा, और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से बना दूंगा, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। अल्लाह का पा लेना ये मेरी आप सबकी मेराज है, और अल्लाह को खो देना मेरे आप सब के लिए हलाकत और तबाही है। सुनो सुनो, उसने क्या कहा, क्या कहा। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी है, बाप से नहीं दी। और छोटा बच्चा ज़्यादा ममता को लेता है। वो कहने लगी, फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे आज मैं कुर्बान कर देती। फ़क़्ज़मा अंत क़ाफ़, कर जो तुझे करना है। तू पागल हो गया, गुस्से में कहने लगा, इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उन्होंने उसको यूं टांगों से पकड़ा और वो चीखती चिल्लाती हुई थी। माँ का एक बोल इसकी जान बचा सकता था। और फिर घर जाके तौबा कर लेती और कहती, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कलमा कुफर कहा। उसको टांगों से पकड़ा हुआ है, उसके हाथ नीचे झोल रहे हैं, और वो अम्मा अम्मा भी कह रही कि मुझे बचा लो। माँ ने अपनी आंखों से बच्ची को तेल में यूं डूबते देखा और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए, जैसे मछली तली जाती तो बाहर आ जाती है, ऊपर आ जाती, तो वो ऐसे बुलबुले उठ रहे थे। वो एक ही लम्हे में उसकी तो जान गई। एक आंसू का कतरा उसने नहीं निकलने दिया अपनी आंखों से, और अपने दिल को जब मजबूत किया तो मेरे रब की गैरत, मेरे रब की रहमत मोहब्बत हरकत में आई। अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही है, इस्बिरी या फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा। माँ जी डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। बशरो, मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आह भी ना निकली और वो मछली की तरह तली गई। अब फिर माँ का कलेजा फटा। अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया और उन्हें अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही है, इस्बिरी या फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा। माँ जी थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया, सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया। जब इसको पकड़ के ले जाने लगे, उसने फिरौन को देखा। फिरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, नजरें नीचे होगी उसकी। कहने लगी, मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? फिरौन ने पूछा, क्या? कहा, जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक न देना, दफना देना। फिरौन ने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाए। उन्होंने कहा, पीछे हट जाओ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह मतलूब होता है तो मौत महबूब बन जाती।
جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں ادھڑ گئیں، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو۔ دفن 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2000 پلس 50 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ گائز ویڈیو بہت ہی زیادہ ایموشنل تھی، اور اس میں مولانا طارق جمیل نے بتایا ہے کہ جب فرعون کا ظلم جو ہوتا ہے ایک ماں پہ کتنا زیادہ گزرتی ہے۔ گائز آپ سوچ کے بہت ہی زیادہ چونک گیا میں گائز، اور جب فرعون اس کی ماں کے سامنے اس کی بچی کو جب آنکھ میں جھونکتا ہے تو گائز سوچو کہ کوئی بھی ماں ہو وہ بول دے گی چھوڑ دو، سوچو گائز، لیکن اللہ پہ اتنا وشواس ہوتا ہے گائز، اور ہم سب کو کرنا بھی چاہیے گائز۔ تو گائز اس میں واقعی بہت زیادہ ایموشنل بیان تھی، اور اس ویڈیو سے کافی چیزیں سیکھی ہیں۔ تو گائز لائک شیئر کامنٹ ضرور کریے، اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔